सभी लोगों को नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौरभ सिंह आज कक्षा 12 के अवकलन से 4 बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं। आपको जो सवाल देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगर चारों देखने हैं तो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, दूसरा वो, तीसरा ये और चौथा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है जिसका अवकलन करना है y बराबर कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में है e की पावर अंडर रूट में 10x। तो सबसे पहले तो हमें अवकलन करना पड़ेगा चैन रूल से कॉस इनवर्स का पहली बार में। उसके बाद अवकलन करना पड़ेगा e की पावर x यानी 2e का करना पड़ेगा। फिर तीसरी बार में करना पड़ेगा अंडर रूट का और चौथी बार में करना पड़ेगा हमें 10 का। तो ये 4 बार में चैन रूल लगेगा हमारा। तो हम सूत्र भी लिखते जाएंगे, साथ साथ में आपको सवाल भी करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र लगेगा अवकलन का वो है कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1 वो माइनस में 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉस इनवर्स का साइन का होता तो प्लस में होता ऊपर। तो सबसे पहले हम अवकलन करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का अवकलन होता है dy/dx। अब यहाँ पहले हमने किया है कॉस इनवर्स का, तो माइनस के 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका कोण जो है पूरा वाला तो इसका पूरा का स्क्वायर होगा यानी e की पावर अंडर रूट 10x का इस पूरे का होल स्क्वायर। और ये पूरा अंडर रूट बिल्कुल बाहर है, ठीक है। ये माइनस के कारण इसका होल स्क्वायर से अंडर रूट नहीं हटेगा, ये माइनस से तो अलग ही रहेगा। अब क्या करना है इनटू में, अब करना है e का अवकलन। e का क्या होता है, अगर e की पावर अगर x है तो इसका अवकलन जैसा लिखा होता है वैसे लिख देते हैं e की पावर x। तो यहाँ e की पावर अंडर रूट 10x है तो ऐसे लिख देंगे e की पावर अंडर रूट 10x। अब किसका करना है, हमें अंडर रूट का करना है। तो हम अवकलन जानते हैं अंडर रूट का क्या होता है, अगर अंडर रूट x है तो इसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x। अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होगा वो लिखा रहेगा। तो 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, वो लिखा है 10x, तो यहाँ पे अंडर रूट में 10x लिख दीजिए। अब किसका अवकलन करना है, अब करना है 10x का। तो यहाँ अवकलन करना है हमें 10x का और हम जानते हैं कि 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो यहाँ 10x का अवकलन हो गया sec स्क्वायर x, ठीक। यहाँ है dy/dx, माइनस तो ही है। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे यानी इसकी गुणा इससे और इससे, एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा sec स्क्वायर x, उसके बाद है e की पावर अंडर रूट 10x। अब बटे में क्या बचा है देखिए, बटे में 2 अंडर रूट 10x, तो शुरू में लिख दीजिए 2 अंडर रूट 10x इनटू में। अब यहाँ क्या होगा, अंडर रूट के अंदर तो रहेगा ही, ये 1 तो रहेगा ही रहेगा और माइनस यहाँ रहेगा। हम एक सूत्र जानते हैं, अगर a की पावर b का होल स्क्वायर अगर है तो इस b की गुणा 2 से हो जाती है। तो a की पावर क्या हो जाएगा 2b और यहाँ पर इस 2 की गुणा अंडर रूट 10x से होगी तो यहाँ पर होगा 2 पहले आएगा e की पावर 2 और अंडर रूट में लिखेंगे हम 10x यानी अंडर रूट 10x की गुणा होगी 2 से। तो ये सवाल जो है आपका पहला आंसर आ गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमी भी लिख सकते हैं। और आपको और वीडियो देखने हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। इसमें आपका है यहाँ पर e की पावर ax और यहाँ है साइन इनवर्स bx। तो एक फलन तो इधर वाला हो गया e की पावर x यानी फर्स्ट फंक्शन और एक हो गया आपका साइन इनवर्स bx। तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का होगा dy/dx। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम फलन यानी e की पावर ax और द्वितीय फलन यानी सेकंड फंक्शन का अवकलन वो क्या दिया है साइन इनवर्स bx। फिर प्लस आएगा सेकंड फलन यानी कि साइन इनवर्स bx और प्रथम का अवकलन यानी कि e की पावर ax का अवकलन। e की पावर ax ऊपर है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये है dy/dx बराबर e की पावर ax, तो ऐसे ही है। अब यहाँ अवकलन करना है तो पहले अवकलन करना है साइन इनवर्स का, उसके बाद में x के साथ गुणे में b है तो ये क्या होगा bx का।
तो सबसे पहले साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है हम जानते हैं कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो ये आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए 1/√1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर है बी एक्स, तो बी एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब बी एक्स का अवकलन होगा, तो बी तो गुणे में चल पाता है तो बी ऐसे ही रहेगा। एक्स का अवकलन कितना होता है 1, तो बी इंटू 1 हो गया। प्लस में आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स बी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, पहले ई का होगा, उसके बाद में पावर ए एक्स का होगा। तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स का अवकलन यही रहता है, ई की पावर एक्स। तो यहाँ ई की पावर ए एक्स है तो ई की पावर ए एक्स रहेगा, और इंटू में इसका जब अवकलन करेंगे तो ए तो रहेगा अचर पद, गुणे में है, और एक्स का अवकलन हो जाएगा ई। अब देखिए गुणा करनी है हमारे लिए, गुणा कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसकी गुणा ऊपर होगी बी एकम बी, इंटू में ये ऊपर लिखेंगे ई की पावर ए एक्स, और बटे में √1 माइनस बी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर निशान है प्लस का, ए की गुणा इससे होगी तो ए इंटू ई की पावर ए एक्स शुरू में लिख लीजिए, ए इंटू ई की पावर ए एक्स, और साथ में गुणा हो रही है साइन इनवर्स बी एक्स। वैसे तो आपका आंसर ये भी सही है, अगर आप लिखना चाहें तो आंसर हो गया, लेकिन अभी हमारे पास देखो एक ई की पावर ए एक्स यहाँ भी है, ई की पावर ए एक्स यहाँ भी, अगर कामन लेना चाहें तो आप कामन भी ले सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमने कामन लिया ई की पावर ए एक्स, ये बाहर कामन ले लिया, तो ये बाहर आ गया, क्या बचा अंदर बी, और बटे में है √1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आगे प्लस ई की पावर ए एक्स बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पर ए, इंटू में बचा हमारे पास में साइन इनवर्स बी एक्स, और ये हमारा सवाल हल हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। ये क्या है यहाँ पर देखिए, y बराबर है sec इनवर्स x प्लस 1 ऊपर है, x माइनस 1 नीचे है, प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 ऊपर है, x प्लस 1 है, यानी जो चीज़ यहाँ ऊपर है वो यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है वहाँ ऊपर है, तो हम sec को उल्टा कर देंगे, यानी cos में बदल देंगे। तो क्या सूत्र होता है देखिए, cos इनवर्स x बटे अगर y दे रखा है तो हमें इसे बदलना होगा sec में, तो sec इनवर्स उल्टा हो जाता है y बटे x। इसी प्रकार sec इनवर्स का उल्टा करेंगे तो x बटे वाई, हमें cos में चेंज करना है sec को, तो यहाँ y बटे x है तो यहाँ कितना हो जाएगा x बटे वाई। तो इसी प्रकार हम जो है sec को चेंज करेंगे cos में, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और ये माइनस वाला ऊपर पहुँचेगा और ऊपर वाला कहाँ पहुँचेगा नीचे, और प्लस साइन वाला ऐसी रहेगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस 1 और नीचे x प्लस 1। अब देखिए ये वाला जो कोण है वो ये कोण है, यहाँ cos है इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसका भी सूत्र एक होता है क्या कि cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है π/2। चलिए मान लगाते हैं, y बराबर इन दोनों का मान कितना हो गया π/2। अब करते हैं हम अवकलन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स, और बटे में अचर पद है ये π/2, क्या है अचर पद, अचर पद का अवकलन कितना होता है 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल यानी चौथे सवाल की ओर, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दिया है देखिए, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में है a प्लस एक्स और बटे में है 1 माइनस ए एक्स। तो इसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है देखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ऊपर आएगा x प्लस वाई और बटे में आएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब कुछ नहीं करना है, देखिए जहाँ पर x दिया है वहाँ पर a लगाइए, जहाँ y दिया है वहाँ x लगाएंगे, तो इसको इधर लिख के और इसको इधर लिखेंगे, देखो ऐसे। तो tan इनवर्स x की जगह पर a लगाइए प्लस y की जगह पर लगाइए x बटे में 1 माइनस x की जगह पर a और y की जगह पर x लगाया। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे क्या लगाया है a प्लस tan इनवर्स y की जगह पे क्या लगाया है x। तो यानी इस पूरे का सूत्र जो है वो हम ये लगा सकते हैं,
तो चलिए यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर क्या सूत्र बना हमारे पास में, tan इनवर्स a और प्लस में आएगा tan इनवर्स x। ये हमारा, इसको हमने खोल लिया सूत्र द्वारा। अब इसका करना है अवकलन, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का अवकलन क्या होता है, dy/dx। और ये देखिए यहाँ पर tan इनवर्स ax यानी अचर पद, यहाँ कहीं पर भी x और y नहीं है, तो अचर पद का पूरा पूरा अवकलन होता है 0, प्लस यहाँ है tan इनवर्स x, तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स का सूत्र है। tan इनवर्स का सूत्र हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 0 ना जुड़ता है ना घटता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, dy/dx बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी के साथ जो है ये वाला वीडियो समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोग